हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सबके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। दोस्तों बात की 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण महाघोटाले संबंधित बेसिक शिक्षा मंत्री का बयान। एक खलबली मच चुकी है कल से। इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले वीडियो को बिना स्किप करते बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। जैसे दोस्तों आपसे बता दें, आरक्षण महाघोटाले संबंधित बेसिक शिक्षा मंत्री ने कल सदन में बयान दिया। सबसे बड़ी बात थी कि उनके हिसाब से सारी चीज़ें विधि सम्मत हैं और संविधान का पालन करते हुए दिया गया है। उन्होंने से पूरा डेटा दिया, 18,000 इधर हुआ, 17,000 उधर हुआ, 16,000 जो भी चीज़ें थी उन्होंने पूरा एग्जैक्ट डेटा दिया। ठीक है, जो डेटा इससे पहले दिया जा चुका है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उस डेटा को देने के बाद उन्होंने ये भी कहा, मामला वहाँ से ख़राब हुआ जब ये कहा गया विपक्ष के द्वारा कि एनसीबीसी ने एक ऑर्डर दिया है। एनसीबीसी के उस ऑर्डर के हिसाब से यहाँ पर आरक्षण का महाघोटाला सिद्ध होता है। तो जो बेसिक शिक्षा मंत्री थे, कहीं ना कहीं उनके पसीने छूट चुके थे उस बात से। अगर आप वीडियो को अच्छे से देख लें तो उसके बाद ये हुआ कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने ये कहा, हमें सरकार को ऐसा कोई ऑर्डर नहीं मिला है, अगर आता है तो हम विचार करेंगे और एनसीबीसी एक संवैधानिक संस्था है, उसकी बातों का हम सम्मान करेंगे। तो दोस्तों पिछले 6 महीने से सम्मान कहाँ चला गया है? जब आपके द्वारा स्वयं बनाई गई संस्था का आप सम्मान नहीं कर रहे हैं तो देश के अंदर जो संविधान बना उसका सम्मान कैसे करेंगे? जब एक संवैधानिक संस्था एनसीबीसी, आप उसका सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। उसने खुद कहा है आपके द्वारा बनाई गई संवैधानिक संस्था है, आपके ही मंत्री विधायक उसमें बैठे हैं, और उसके बाद उन्होंने खुद कहा है कि 5,844 सीटों का घोटाला इसमें हुआ है। तो आखिर क्यों नहीं उस रिपोर्ट को आप मान रहे हैं? क्यों नहीं मान रहे उस रिपोर्ट में? आखिर ऐसा क्या है? उनके हिसाब से आरक्षण महाघोटाला जैसा कोई मामला नहीं, मामला खत्म है उनके संज्ञान में जो भी चीज़ें हैं। और जबकि बहुत अच्छे से पता है, चाहे वो बेसिक शिक्षा मंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, हर व्यक्ति के पास एनसीबीसी की रिपोर्ट है। क्योंकि जब अनुप्रिया मैम किसी से मिलती हैं तो वो एनसीबीसी की रिपोर्ट का हवाला देती हैं। एनसीबीसी ने ये रिपोर्ट दी है और एनसीबीसी की रिपोर्ट वो उनको दिखाती है। आखिर बेसिक शिक्षा मंत्री ने ऐसा बयान कैसे दे दिया, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति ऐसे बयान नहीं दे सकता है, और वो भी भरी सदन के अंदर ये बोल दिया कि ऐसी कोई रिपोर्ट ही नहीं, जो 6 महीने से पूरे आग की तरह फैली हुई है। हर 69,000 शिक्षक भर्ती के मोबाइल में वो रिपोर्ट होगी। मतलब एक दबे कुचले गांव से रहने वाला इंसान, एक छोटे मोटे गांव में रहने वाला इंसान, उसके मोबाइल में ये रिपोर्ट है। और बेसिक शिक्षा मंत्री जो विभाग, उनके पास रिपोर्ट है, और विभाग के बड़े बड़े लोगों के पास रिपोर्ट रिसीव कराई जा चुकी है, और उन ये कह रहे हैं रिपोर्ट ही नहीं है ये। मतलब कैसे कैसे इतना साफ़ और सफ़ेद और इतना बेहतरीन तरीके से झूठ बोला जा सकता है? कहीं ना कहीं सोचना होगा। ठीक है, तो ये जो मामला ख़त्म का कल से मामला चल रहा है, लोग बहुत सारे चीज़ें कह रहे हैं, तो दोस्तों मामला ख़त्म नहीं हुआ, कहानी तो शुरू हुई है। क्योंकि आप सबको बता दें, जो ये बयान आया है अब स्पष्ट तौर पर, अब बेसिक शिक्षा मंत्री यही बोलेंगे कि हाँ रिपोर्ट हमें मिल चुकी है। कि अभ्यर्थियों ने काफ़ी ज़्यादा विरोध कल से देखने को मिल रहा है। अमित शाह की रैली में जिस तरह से विरोध देखने को मिला, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ दर्शाता है कि अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा नाखुश हैं। हद से ज़्यादा अभ्यर्थी नाखुश है। अभ्यर्थी कहीं ना कहीं, उनकी नाखुशी इन लोगों को बहुत भारी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो बेसिक शिक्षा मंत्री ने जो कुछ कहकर पल्ला तो झाड़ लिया, लेकिन सबसे बड़ी एक बात और रही सदन के अंदर, मैंने वीडियो देखा, वहाँ पर विपक्ष को बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। ठीक है, उन्होंने बार बार यही कहा कि मंत्री जी ने बयान दे दिया, बात खत्म हो गई, मंत्री जी ने बयान दे दिया, मंत्री जी आपके कहने के अनुसार बोले। अरे भाई, मंत्री जी मेरे कहने के अनुसार नहीं बोलेंगे, लेकिन मंत्री जी बात का जवाब तो देंगे। मंत्री जी का रिपोर्ट नहीं है, आपने मान लिया, और जो सामने बंदा रिपोर्ट लिए खड़ा है उसकी रिपोर्ट को आप नहीं मान रहे हैं। तो कहीं ना विपक्ष को बहुत ही गलत तरीके से, यानी विपक्ष को सुनना चाहिए। क्योंकि विपक्ष अगर कोई मुद्दा उठा रहा है तो उस पर विचार करना चाहिए। देखिए, कोई व्यक्ति अपनी चोरी मानेगा। अगर मान लीजिए आरक्षण का घोटाला हुआ है तो क्या कोई मानेगा कि हाँ हुआ है? सरकार कभी मानेगी नहीं हुआ है, क्योंकि बेइज्जती हो रही है, क्यों मानेंगे? अगर आप उसे सिद्ध कर दे तो सिद्ध कर दे। खैर, ये थी अपडेट। कोई भी साथी परेशान ना हो, अभी ऐसा कोई नहीं, मामला ख़त्म नहीं हुआ। जो लोग ये फैला रहे हैं उनसे डरे नहीं, मामला अभी भी है और आगे बना रहेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।